हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिजिकल फीचर्स के बारे में क्या लिखता है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, कि जो हमारा लैंड सरफेस है, इंडिया का जो हमारा लैंड सरफेस है, वह एक ही तरीके का नहीं पाया जाता है। इस नॉन यूनिफॉर्म है। इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यह कई जगहों पर एक समान का नहीं होता है, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। इंडिया कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, इंडिया को इन सभी निम्नलिखित फिजिकल डिविजन्स के अंदर में हम लोग पा सकते हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले आपके द नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है। उसी के साथ आपका साउदर्न प्लेट्यूज आता है। और उसके बाद द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड, इसका आपका पार्ट आता है। ठीक है, यह 5 पार्ट आपके आते हैं और ये हमारा इंडिया का आपका मैप दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ के एक्सरसाइजेस के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले प्लेट्यूज क्या होता है फ्रेंड्स। प्लेट्यूज क्या होता है। लैंड विथ अ लार्ज फ्लैट टॉप। ठीक है, यानी कि ऐसी जमीन का भाग जो उठी हुई होती है जमीन से, और उसका टॉप जो है सो फ्लैट होता है, विच राइजेस एब्रप्टली। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस सराउंडिंग एरिया। ठीक है, जो कि अपने आसपास के जो नॉर्मल सराउंडिंग है उससे ऊपर उठ जाती है, और उसका जो टॉप होता है वह एक टेबल की तरह दिखता है, प्लेन होता है। ठीक है, फिजिकल आउटर लुक और अपीयरेंस ऑफ अ थिंग। ठीक है, पेनिसुला अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने अभी तक देखी है इन चैप्टर्स के अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या कि इंडिया जो है वह 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंडिया इज अ लार्ज कंट्री लोकेटेड इन द साउदर्न एशिया। ठीक है, इंडिया एक लार्ज कंट्री है जो कि साउदर्न एशिया के अंदर में देखा जाता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, और इंडिया का जो साउदर्न साइड है वह 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वह एक पेनिसुलर भी कंट्री कहलाता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव्स हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, यानी कि हमारे आस पड़ोसी देश है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। भारत के पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ ही साथ 7 states in the north eastern India is called the seven sister। हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो 7 राज्य है उनको हम लोग एक साथ द 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि इंडिया को किस तरीके से हम लोग 5 फिजिकल डिवीजन के रूप में देख सकते हैं, और इसी के साथ ही साथ आपका ये एक्सरसाइज का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके के अंदर में जो सबसे फर्स्ट है वह आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है दोस्तों। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट आता है, और सबसे पहले कहता है क्या, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ। ठीक है, रायपुर जो है वह किसका कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हो जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि भारत का एक राज्य है, उसका जो राजधानी है वो कहाँ का है, वो रायपुर का है। ठीक है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के मामला में इंडिया जो है वह 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया स्ट्रेचेस for about 3,000
3,214 kilometers, 3,214 kilometers from north to south, ठीक है। इंडिया जो कि अपना बाउंड्री स्ट्रेच करता है, जो कि फैला हुआ है 3,214 किलोमीटर तक, नॉर्थ से साउथ तक में फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ ही साथ आवर नेबर्स अक्रॉस द सी आर श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स और श्रीलंका जो है वो हमारे नेबरिंग अक्रॉस द सी है, ठीक है। उसी के साथ हम लोगों का राज्य का सबसे छोटा जो राज्य है, हमारे देश का जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको देखने को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी चीजें आपने देखी दोस्तों, और अभी आपका ये खत्म होता है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर में आप लोगों का पहला जो आता है, विच सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोगों ने अगर चैप्टर के ऊपर जब मैंने पढ़ाया है तो उस पर अगर ध्यान दिया होगा तो हम लोग उसका आंसर फाइंड आउट करने चले, तो इसका दिया गया हुआ आंसर है कि वेस्ट में कौन सी सी पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है। आइए, हेयर, ठीक है। वेस्ट की बात हम लोग का की जा रही है, तो यहाँ पे देखिएगा द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको इसका आंसर एक वर्ड के अंदर में आपका मिल गया, द अरेबियन सी इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अरेबियन सी जो है वह इंडिया के वेस्ट में पाया जाता है, यानी कि इंडिया के वेस्ट में जो पाए जाने वाला समुंदर है उसका नाम अरेबियन सी है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन के तरफ हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, हाउ कैन वी से दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिसुला, ठीक है। हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वह एक पेनिसुला है, तो इसका आंसर क्या होगा, we can see that the southern part of India is peninsula because it shares its boundary with three water bodies and the water bodies are ठीक है। कौन कौन से वाटर बॉडीज है, इन द ईस्ट इट इज द बे ऑफ बंगाल, इन द ईस्ट द अरेबियन सी, या फिर आप इसको एक आंसर लिख सकते हो, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिसुला, इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ठीक है। यहां से यहां तक का ये जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार आप इसको ध्यान से देख ले, ठीक है। ये है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जिसके अंदर में क्या कहा गया है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। थर्ड नंबर में कहता है, वेयर आर द ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे दोस्तों, the offices of the central government of India based in the capital दिल्ली, यही आंसर आप लिख देंगे। द ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन द कैपिटल, एक सेकंड दोस्तों, द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन द कैपिटल दिल्ली, ठीक है। ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले की बात। अब हम लोग चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच
आर द सेवन सिस्टर्स, कि कौन है सेवन सिस्टर्स, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने देखा है, सेवन सिस्टर्स वाले में हम लोग आ जाते हैं। अब बात आपको मैं जस्ट वेट, ये रहा, कौन है सेवन सिस्टर्स। तो इसका आंसर आपका स्टार्ट यहां से होता है। सेवन, जस्ट अ सेकेंड, seven states in the northeastern India are called seven sisters. These are Assam, Arunachal Pradesh, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों कि सेवन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर। दीज आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर में चलेंगे फ्रेंड्स। तो सेकेंड क्वेश्चन पे क्या कहता है आपका, हाउ इज यूनियन टेरिटरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, ठीक है, कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वह स्टेट से अलग होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, A union territory is an administrative division of India ruled directly by the central government, unlikely the state which are ruled by the state government, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर है। A union territory is an administrative division of India ruled directly by the central government, unlikely the state which are ruled by the state government। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप आइएगा, आप लिखोगे इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड में बता दूं, ऐसे लिखोगे, द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर। ये लिखने के बाद आप लोग इसी तरीके से पॉइंट वाइज इन पॉइंट्स के, पांचों पॉइंट्स के आप नाम लिख दोगे। क्या हमारा आंसर बना, द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेट्यूज एंड द आइसलैंड। ये आपका आंसर बना, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए काफी है। ये आपका सी नंबर जो था, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो खत्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द वाटर बॉडी अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, भारत के ईस्टर्न साइड में कौन से वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने चैप्टर पे ध्यान दिया था तो देखा था कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है वह आपके ईस्टर्न साइड्स के अंदर में आता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड के अंदर में आता है भारत के, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या, देखेंगे कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, 7, 12, 28 एंड 31, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका 7 है फ्रेंड्स, ठीक है। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर में हमारा इंडिया पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। Which of these state is not a part of seven sister, ठीक है, कि इन सभी में से कौन सा वो स्टेट है जो कि आपका सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो आपका स्टेट है वह आपके इस नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले स्टेट्स में या फिर क्या सेवन सिस्टर्स के स्टेट्स में नहीं आता है।
इसी के साथ ही साथ 5th नंबर में आता है द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, ठीक है, जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वह हमारे भारत का सिक्किम राज्य है। सिक्किम जो राज्य है उसके अंदर में सबसे कम आबादी पाई जाती है दोस्तों। इसी तरीके से यह आपका फिनिश हो जाता है और हम लोग आ जाते हैं अभी ई नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका है ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स में अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर में क्या कहता है, इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन ओशन जो है वह इंडिया के साउथ में लाई करता है। तो यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे टी वर्ड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद कहता है इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय बिग प्लेन्स इन द नॉर्थ। नहीं दोस्तों, यह एक गलत स्टेटमेंट है, जिसके चलते हम लोग इसका फॉल्स का यूज कर रहे हैं। तो नॉर्थ में हमारे भारत का प्रोटेक्शन का काम जो होता है वह बिग माउंटेन्स करती है, बिग हिमालयन रेंजेस करती है, और यहाँ पे ये बिग प्लेन्स मेंशन है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 25 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे ये दोस्तों हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में 29 स्टेट्स है, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके चलते हम लोग एफ का यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। 4th नंबर है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इंडिया इज अबाउट 2,933 किलोमीटर। ये जो स्टेटमेंट है वह आपका 1 नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। सिवालसा इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी सॉल्व हो गए हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ये आपका एक्टिविटी जोन है, ठीक है। लाइफ स्किल के अंदर में आपको देता है डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ डिवाइडिंग बिग स्टेट इनटू स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों को यह जानना है दोस्तों कि क्या क्या खामियां और क्या क्या ठीक चीजें हैं किसी भी बड़े स्टेट्स को स्मॉलर कंट्रीज के वाले स्मॉलर स्टेट्स के अंदर में डिवाइड करने का। और यहाँ पे ये आपका मैप दिया है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ एशिया मार्क द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे इस पूरे एशिया के मैप के अंदर में आपको इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज को मार्क करना है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वह खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स।